आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे विद्युत कार के औजार। विद्युत कार के औजार, विद्युत कार इलेक्ट्रीशियन विद्युत संबंधी कार्य करने के लिए जिन औजारों का उपयोग करता है उसको विद्युत कार के औजार के नाम से जाना जाता है। ठीक, पहले तो ये बताओ कि विद्युत कार क्या होता है, जानते हो? विद्युत कार इलेक्ट्रीशियन क्या होता है? विद्युत कार क्या होता है या किसे कहा जाता है? विद्युत कार इलेक्ट्रीशियन विद्युत से चलने वाले उपकरणों एवं मशीनों के निर्माण, रख रखाव, कार्य करने वाले कारीगर को विद्युत कार कहा जाता है। किसको कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन। विद्युत से चलने वाले उपकरण, मशीन के निर्माण, अनुरक्षण एवं रख रखाव करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रीशियन कहा जाता है। एक होता है औजार, एक होता है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन तो विद्युत से चलने वाले उपकरणों एवं मशीनों के रख रखाव, निर्माण, अनुरक्षण करने वाले कारीगर को कहा जाता है। और औजार, औजार किसे कहा जाता है? किसी कार्य को, किसी कार्य में आसानी एवं सरलता प्रदान करने वाली युक्ति औजार कहलाती। किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने में आसानी और सरलता प्रदान करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? औजार कहलाती है। इलेक्ट्रीशियन के औजारों को, इलेक्ट्रीशियन के औजारों को मुख्य तौर पर दो भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? दो भागों। कौन कौन से भाग हैं? पहला है टूल किट औजार। कौन सा है? टूल किट औजार। और 2 नंबर अन्य औजार। इलेक्ट्रीशियन के औजारों को दो भागों में बांटा गया। पहला है टूल किट औजार और 2 नंबर अन्य औजार। टूल किट औजार के अंदर इलेक्ट्रीशियन को हमेशा काम में आने वाले औजारों को रखा जाता है टूल के अंदर। तो इन औजारों को तो क्या बोल दिया? टूल किट औजार। अन्य औजार के अंदर वो औजार आते हैं जो कभी कभार काम में आते हो, उनको कौन से कैटेगरी में डाल दिया? अन्य औजार की कैटेगरी में। और हमेशा काम में आने वाले औजारों को टूल किट औजारों की कैटेगरी में डाल दिया। अब इलेक्ट्रीशियन औजार और औजारों के भाग कि कितने भागों में विभक्त किया गया। अब पढ़ना आपको कि इलेक्ट्रीशियन को कौन कौन से औजारों की आवश्यकता होती है। ठीक, पहले पढ़ेंगे अपन टूल किट औजार, उसके बाद में पढ़ेंगे अन्य औजार। तो पहले अपन टूल किट औजार पढ़ते हैं। पहला औजार टूल किट के अंदर, टूल किट के अंदर कौन कौन से औजार आते हैं? पहला औजार अपना प्लायर। कौन सा औजार है? प्लायर। प्लायर क्या होता है? यह इलेक्ट्रीशियन का सबसे महत्वपूर्ण औजार है और इस औजार का उपयोग इलेक्ट्रीशियन नरम पतले कॉपर और एल्यूमिनियम वायर को काटने, उन तारों का इंसुलेशन उतारने और तारों को ऐंठने के लिए इसका उपयोग करता है। प्लायर
कार्य के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर और राउंड नोज प्लायर। कितने प्रकार के हो गए? एक होता है साइड कटिंग प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर और साइड कटिंग प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर का पतले तारों को काटना, उनका इंसुलेशन उतारना और वायर को ऐंठना। फ्लैट नोज प्लायर का उपयोग किसी मशीन के अंदर छोटे नट बोल्टों को खोलना और उनको कसना, जहां कॉम्बिनेशन प्लायर या कोई स्पेनर वहां तक नहीं पहुंच सकता, वहां कौन से औजार का उपयोग करेंगे? फ्लैट नोज प्लायर। एक होता है राउंड नोज प्लायर, किसी मशीन में हुक वगैरह डालने के लिए इस राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है, या किसी मशीन में कोई स्क्रू या कोई छोटा बोल्ट गिर जाए उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं इससे पकड़कर। एक साइड कटिंग प्लायर, इसका उपयोग वायर को काटने के लिए किया जाता है। ठीक, 2 नंबर औजार स्क्रू ड्राइवर, क्या बोलते हैं इसको? पेचकस। पेचकस का उपयोग मशीन स्क्रू या वुडन स्क्रू, स्क्रू को खोलने और कसने के लिए किया जाता है। क्या काम? स्क्रू को खोलना और कसना। तीसरा औजार है पेचकस। भी कार्य के अनुसार कई प्रकार के, तो प्रत्येक औजार के बारे में अपन विस्तार से वर्णन करेंगे। एक एक औजार आपको दिखाएंगे, एक एक औजार का बारे में बताएंगे कि कौन सा औजार। पेचकस भी कई प्रकार के। स्क्रू ड्राइवर पेचकस हो गया। तीसरा फेज टेस्टर, इसका उपयोग कहां किया जाता है? वैद्युतिक सर्किट में फेज की उपस्थिति जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? फेज टेस्टर का। 4 नंबर टेस्ट लैंप, इसका उपयोग मशीन हो या कोई उपकरण हो उसकी कंटिन्यूटी जांच करने के लिए टेस्ट लैंप का उपयोग किया जाता है। इसको अपन सीरीज टेस्ट लैंप के नाम से भी जानते हैं। ठीक, 5वां औजार होगा पोकर। पोकर का उपयोग कहां किया जाता है? लकड़ी के अंदर स्क्रू लगाने से पहले स्क्रू के लिए एक गाइड होल तैयार करने के लिए पोकर का उपयोग किया जाता है। कहां किया जाता है? लकड़ी के बोर्ड हो या लकड़ी की कोई पलाई हो, उसके अंदर स्क्रू लगाने से पहले गाइड होल तैयार करने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? इस पोकर का उपयोग। पोकर की सहायता से गाइड होल तैयार करके वहां अपने स्क्रू आसानी से कस सकते हैं। अगला औजार नोज प्लायर होगा इसमें। अगला इलेक्ट्रीशियन चाकू। इलेक्ट्रीशियन चाकू का उपयोग इनेमल्ड वाइंडिंग वायर का इनेमल साफ करने के लिए इलेक्ट्रीशियन चाकू का उपयोग किया जाता है, और पीवीसी वायर का पीवीसी इंसुलेशन उतारने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला औजार कौन सा है? हेमर। हथौड़ा, ये भी कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार आकार के होते हैं। हथौड़े का उपयोग चीजल या छेनी, कील आदि पर चोट लगाने का कार्य में इसका उपयोग कर सकते। किसी चादर को काटते समय अपन छेनी का उपयोग करते हैं, तो उस छेनी को रखकर ऊपर से उस पर चोट मारते, या कोई अपन वायरिंग कर रहे हैं, वायरिंग के अंदर अपन कहीं कील लगाते हैं तो कील पर भी हथौड़े से चोट लगाई जाती है। ठीक है। और 8 नंबर पर अपना औजार सेंटर पंच।
इसका उपयोग, सेंटर पंच का उपयोग धात्विक चादर में होल निकालने से पहले जो ड्रिल बिट का जो बिट लगता है, जैसे अपन बोल रहे हैं ना पोकर है, पोकर तो लकड़ी के अंदर स्क्रू लगाने से पहले स्क्रू के लिए गाइड होल तैयार करता है, जबकि सेंटर पंच क्या करता है, धात्विक चादर में छिद्र निकालने से पहले ड्रिल बिट के लिए गाइड होल तैयार करता है। ठीक, इससे पहले अपन सेंटर पंच से मार्किंग कर लेंगे तो बिट इधर उधर नहीं खिसकेगा, जहां आपको छिद्र निकालना है वहीं वो बिट चलता रहे। ठीक, अगला औजार है अपना, कौन सा है, ब्लो लैंप। अरे नोज प्लायर हो गया, उसमें हो गया। सेंटर पंच से बाद राउल प्लग टूल। राउल प्लग टूल का उपयोग दीवार के अंदर होल निकालने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला औजार अपना छेनी। छेनी का उपयोग धात्विक चादर काटने के लिए किया जाता है। छेनी भी दो प्रकार की होती हैं, कॉल्ड और फर्मर। कॉल्ड चीजल का उपयोग धात्विक चादर काटने के लिए किया जाता है और फर्मर चीजल का उपयोग लकड़ी के अंदर, लकड़ी या लकड़ी की बोर्ड की कटिंग करने के लिए इस फर्मर चीजल का उपयोग किया जाता है। अगला औजार अपना फायल, रेती। फाइल को क्या बोलते हैं अपन, रेती। ये भी कार्य के अनुसार कई प्रकार की होती हैं, आकार प्रकार इनका अलग अलग, लेकिन मुख्य तौर पर फाइल का क्या कार्य है, किसी जॉब पर फिनिशिंग लाना। क्या काम है इसका, किसी जॉब पर फिनिशिंग लाना। कोई जॉब मान लो कि ऊपर से खुरदरा हो या उबड़ खाबड़ हो, उसको समतलता प्रदान करने के लिए अपन क्या करते हैं, फाइल से उसको घिस देते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, फिनिशिंग। अगला औजार मापक फीता। मापक फीता का उपयोग कहां किया जाता है, कहां किया जाता है, किसी जॉब, किसी जगह का मापन करने के लिए। ठीक, इसकी भी साइज मापक फीता की 10 मीटर भी होती है, 15 मीटर भी होती है और 20 मीटर भी होती है, अलग अलग रेंज में अलग अलग। अगला औजार अपना टेनंसा। टेनंसा का उपयोग लकड़ी के बोर्डों की कटिंग करने के लिए किया जाता है। ये लकड़ी काटने वाली आरी की तरह आती है टेनंसा। एक आती है वुडसा। टेनंसा से अपन लकड़ी के बोर्डों की कटिंग करते हैं और वुडसा से अपन किसी भी प्रकार की लकड़ी की कटिंग कर सकते हैं। एक होती है हेक्सा। हेक्सा से अपन धात्विक जॉब की कटिंग कर सकते हैं। कितने औजार हो गए, 15 औजार। अगला औजार क्या होगा अपना 16 नंबर पे, कौन सा है, उससे अगला हैंड ड्रिल मशीन। हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग किसी जॉब के अंदर छिद्र निकालने के लिए किया जाता है। हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग लकड़ी के बोर्ड या लकड़ी की कोई पलाई हो, उसमें अपन हाथ से छिद्र निकाल सकते हैं। ड्रिल को हाथ में पकड़कर एक हाथ से अपन घुमाते हैं, तो इसका उपयोग लकड़ी के बोर्ड में छिद्र निकालने के लिए किया जाता है। अगला की होल सा। की होल सा का उपयोग क्या है, लिखवाया था क्या कुछ, की होलसा का उपयोग मुख्य तौर पर वायरिंग बोर्ड के ऊपर जो सनमाइका प्लेट लगाई जाती है उसकी कटिंग करने के लिए किया जाता है। अब अपने औजार हो गए टोटल 17, और ये औजार किस श्रेणी के औजार हैं, टूल किट औजारों। पहला औजार प्लायर, दूसरा स्क्रू ड्राइवर, तीसरा हेज टेस्टर, चौथा टेस्ट लैंप, पांचवा
पोकर छठा, इलेक्ट्रिशियन चाकू 7 नंबर, एंड हैमर 8 नंबर, सेंटर पंच 9 नंबर, राउल प्लग टूल 10 नंबर, छेनी, इसको चीजल बोलते हैं अपन। 11 नंबर फायल, 12 नंबर, 13 नंबर टेननसा, 12 नंबर मापक फीता, 13 नंबर टेनसा, 14 नंबर वुडसा, 15 नंबर हेक्सा और 16 नंबर हैंड ड्रिल मशीन और 17 नंबर की होलसा। कितने औजार हो गए? 17 औजार हो गए। अब अगला औजार होगा अपना अन्य औजार। अन्य औजार की श्रेणी में जो औजार आते हैं उनका अपन इस क्लास में वर्णन करेंगे। सेकंड नंबर है अन्य औजार। अगला है अपना अन्य औजार। अन्य औजारों के अंदर कौन कौन से औजार आते हैं? पहला है निपर, 2 नंबर पाइप वाइस, वायर स्ट्राइपर, 3 नंबर क्रिम्पिंग टूल, 4 नंबर स्निप, 5 नंबर कैंची, 6 नंबर ट्राई स्क्वायर और 7 नंबर औजार है अपना 7 नंबर औजार है अपना स्केल। 8 नंबर वुडसा, 9 नंबर स्पेनर सेट और 10 नंबर पाइप रिंच और एडजस्टेबल रिंच। अगला औजार है अपना पाइप कटर। अगला औजार है निपर। अगला जिमलेट। इससे अगला औजार है अपना रेचिट ब्रेस और 16 नंबर है अपना इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। कितने औजार हो गए? 16। ये औजार अन्य औजार के अंदर आते हैं। कितने हो गए? 16 औजार हैं। 16 औजार अन्य औजार की श्रेणी में आते हैं। इससे अलावा और कई औजार ऐसे हैं उनको भी अपन अन्य औजारों में पढ़ते हैं। 17 नंबर का औजार है मेलेट वाइस बेंच या बेंच वाइस बोलते हैं इसको ना, बेंच वाइस। अगला है वायर बेरिंग पुलर आता है, वो बेरिंग पुलर। एक आता है पुली पुलर। इक्कीस नंबर है बलो लैंप। 22 नंबर है सोल्डरिंग आयरन। 23 नंबर है सोल्डरिंग पातर। 24 नंबर है कड़छी। 25 नंबर है साहुल। 26 नंबर है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर आ गया क्या पहले? छोड़ो, आ गया तो वाइस भी आ गई इसमें। इसमें
एक आती है हैंड वाइज, एक आता है वायर गेज, और लास्ट है माइक्रोमीटर। कितने औजार हो गए? 28 औजार हो गए। ये अन्य औजार है। इससे पहले आपको टूल किट औजारों के नाम लिखवा दिए गए। अब इन औजारों